रात में मैंने स्टार्स को ट्विंकल करते देखा और इन सब को देखने के बाद मुझे लगा कि कुछ तो है जिसकी वजह से ये घटनाएं हो रही है। यस, ऑफ कोर्स, दिस इज व्हाट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सभी लिसनर्स एंड व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। एक बार ना मैंने एक गिलास पानी लिया शीशे के गिलास में और मैंने उस पानी में पेंसिल को इमर्स कर दिया, पेंसिल को डुबा दिया। मैं क्या देखता हूं कि पेंसिल का जो पार्ट पानी के ऊपर है वो तो ठीक ठाक अपने डायरेक्शन में है जिस एंगल से हमने उसको इमर्स किया है, लेकिन पानी के सरफेस के नीचे वाला पार्ट बेंड कर गया है। दूसरी बात कि रात में मैंने स्टार्स को ट्विंकल करते देखा और इन सब को देखने के बाद मुझे लगा कि कुछ तो है जिसकी वजह से ये घटनाएं हो रही है। यस, ऑफ कोर्स, दिस इज व्हाट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और वी कैन से दिस इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रैवल करे तो वो अपने एक्चुअल पाथ से मुड़ जाती है। आपने पहले ही पढ़ा है कि लाइट हैज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही हो, मैंने दो ट्रांसपेरेंट मीडियम को सेपरेट करने के लिए एक लाइन कंसिडर किया, एक प्लेन कंसिडर किया जिसको आप इंटरफेस का नाम देते हैं, और ये जो लाइट है एक लाइट रे कंसिडर करते हैं पहले वाले मीडियम में। जनरली एयर मीडियम में हम लाइट को कंसिडर करते हैं, एयर मीडियम में लाइट रे इंसिडेंट करती है दूसरे मीडियम में जाने के लिए। ये मीडियम मान लो वाटर है ना, और वाटर एयर के कंपैरिजन में डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, तो एयर हो गया रेयरर मीडियम। ऑप्टिकल डेंसिटी पढ़ेंगे तो ये बातें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी ना, लेकिन उससे पहले हमें रिफ्रैक्शन के लॉ तक पहुंचना पड़ेगा। अब एक नॉर्मल यहां ड्रॉ करें तो अकॉर्डिंग टू रूल इसको थोड़ा मैं और थोड़े से एक एंगल पे बेंड करा लेता हूं। यस, सो अगर मान लो कि ये जो दूसरा वाला मीडियम आपको दिख रहा है वाटर मीडियम, अगर ये वाटर यहां पे प्रेजेंट नहीं होता तो ये जो आने वाली रे है अपने इसी रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन को फॉलो करती, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है लाइट, है ना। लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज हुआ तो लाइट ने अपना डायरेक्शन बदल लिया, लाइट कुछ इस तरीके से चली जाती है और जिसके कारण मुझे पेंसिल थोड़ा बेंड किया हुआ नजर आ रहा था, जिसकी वजह से स्टार ट्विंकलिंग करते हैं। तो लाइट के एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाने के बाद अपने एक्चुअल पाथ से बेंड करने की जो फेनोमेनन है, जो घटना है, उसी को कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये दोनों चीजों पे पॉसिबल है। अगर लाइट एयर से वाटर में आए तो भी ये पॉसिबल है, लाइट अपने एक्चुअल पाथ से बेंड कर जाएगा। अगर मैं रिवर्स डायरेक्शन में इसको कंसिडर कर लूं, मान लो कि यहीं पर मैं आपको शो करता हूं, दिस वाज द रे ए, मान लो ये यहाँ पे O है एंड दिस वन इज द B, दिस वाज A प्राइम। अब मान लो एक लाइट रे में कंसिडर करता हूं जो कि वाटर से एयर में जा रही है। सपोज दैट दिस इज द लाइट रे, ये जो है डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है, वाटर से एयर में। तो अकॉर्डिंग टू द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन लाइट को इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, है ना, ये इसका स्ट्रेट पाथ होता। लेकिन जैसे ही यहां इस इंटरफेस के पास मीडियम चेंज होता है तो लाइट इस बार फिर से अपने एक्चुअल पाथ से बेंड कर जाती है और कुछ इस तरीके से मूव कर जाती है और फिर से हमें कौन सी फेनोमेनन मिलती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नाउ अब इसके एक्सप्लेनेशन पे आइए। जब इन सारे फेनोमेनन को ऑब्जर्व किया गया, जब इन सारी चीजों को ऑब्जर्व किया गया तो दो कंक्लूजन आए। पहला कंक्लूजन क्या, कि जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है। मान लो कि ये नॉर्मल है हमारा MN, है ना। When light ray goes from which medium,
रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो वैसे केस में लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। और दूसरा ये फाइंड किया गया, दूसरा पॉइंट, कि जब लाइट रे डेंसर से रेयरर में जाए, डेंसर मीडियम से लाइट रेयरर मीडियम में जाए, तो वैसे केस में वो नॉर्मल से अवे चली जाती है, नॉर्मल से दूर हट करके फिर से वापस स्ट्रेट लाइन में, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से उसी स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाती है। तो ये जो फेनोमेनन है जिसकी वजह से आप ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के इफेक्ट को देखते हैं, है ना, या फिर एक कॉइन जो कि पानी के बॉटम में हो। आप एक कंटेनर में अगर पानी लेते हो, ट्रांसपेरेंट कंटेनर है और उसमें वाटर हमने रखा है, एक कॉइन अगर उसमें लें तो वो कॉइन बॉटम से थोड़ा ऊपर उठा हुआ नजर आता है, एंड दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नाउ अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के दो रूल्स हैं, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। लेकिन उससे पहले आपको एक और बात बता दें कि ये रिफ्रैक्शन होता क्यों है। होता यह है कि जब लाइट रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाए, अब एक चीज सुन लो, ऑप्टिकल डेंसिटी की बात यहीं पे मैं कर देता हूं ताकि इस बात को समझा सकूं। ये ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है क्योंकि इस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा है, और अगर लाइट की स्पीड जिस मीडियम में कम हो जाती है उसको ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहा जाता है। सब खेल इसी का है, स्पीड ऑफ लाइट का। तो जब लाइट रे रेयरर मीडियम में ट्रैवल कर रहा होता है तो उसकी स्पीड ज्यादा होती है, लेकिन जैसे ही वो डेंसर मीडियम के सरफेस को टच करता है, हिट करता है, उसकी जो स्पीड है कम हो जाती है ड्यू टू द डिक्रीज इन द वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट बट वेवलेंथ चेंज कर जाता है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड कम हो जाती है, और इसी स्पीड के कम होने की वजह से डेंसर मीडियम में वो अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट कर जाता है। सेम केस हैपेंस व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। नाउ अब आते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पे। तो पहला रूल, जैसा कि रिफ्लेक्शन में हमने कंसिडर किया था, इसको आप बोलोगे इंसिडेंट रे। दिस वन इज द रिफ्रैक्टेड रे, एंड दिस इज द नॉर्मल। All lie on the same plane, है ना। तो पहला रूल क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल lie on the same plane, and that is what we call interface. Second rule is very, very important. Why? If we take this angle as angle of incidence I and this is as angle of refraction R, so sine of angle, मैं second rule की बात कर रहा हूं, sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction, this ratio must be constant, and that constant is nothing but refractive index, है ना। यहां जो ये कांस्टेंट है mu, that is known as refractive index of the medium। जिस मीडियम में लाइट बेंड कर जा रहा है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है म्यू, जिसको कभी कभी आप ऑप्टिकल डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑप्टिकल डेंसिटी समटाइम्स। तो इस रूल को, है ना, सेकेंड रूल जो है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। This rule is also known as Snell's law. स्नेल नाम के साइंटिस्ट ने इसे एक्सप्लेन किया था, तो उनके नेम के रिस्पेक्ट में इस रूल का नाम स्नेल्स लॉ रखा गया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, वो आपको थोड़ा बहुत पहले आइडिया हो चुका होगा कि जब मीडियम ऑप्टिकली रेयरर है तो लाइट की स्पीड उसमें बहुत ज्यादा है,
दूसरा, अगर मीडियम डेंसर है, ऑप्टिकली डेंसर है, तो उसमें लाइट की स्पीड कम हो जाती है। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में, या फिर दो मीडियम में लाइट की जो स्पीड है उसके टर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सो देखिए, दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कैन ऑल्सो बी रिटन एज द स्पीड ऑफ लाइट in vacuum to the speed of light in that medium, है ना। एयर या वैक्यूम में लाइट की स्पीड को जनरली c से रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसके लिए आप वैल्यू लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और दूसरे किसी मीडियम में लाइट की जो स्पीड है उससे डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये फॉर्मूला भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। दैट मीन्स कि ये रेशियो हो गया लाइट के दो डिफरेंट मीडियम में, डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडियम में जो लाइट की स्पीड होगी उस रेशियो को कहा जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। पहला सिग्निफिकेंस है लाइट बेंडिंग एबिलिटी, है ना। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा वो लाइट को बेंड करने की कैपेसिटी रखता है। कोई मीडियम जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी होगी लाइट उस मीडियम में उतना ही ज्यादा बेंड करेगा पहले वाले मीडियम के रिस्पेक्ट में। दूसरा है रिलेटिव स्पीड ऑफ द लाइट इन डिफरेंट मीडिया। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मीडियम डेंसर होगा तो स्पीड ऑफ द लाइट विल बिकम लेस, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। थर्ड थिंग इज दैट कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बना रहे होते हैं जैसे सच एज टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, तो उसमें हमें लेंसेज चूज करना होता है। तो एक्यूरेट कितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला ऑप्टिकल लेंस आप बनाने जा रहे हो या फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आप बनाने जा रहे हैं, उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोवाइड करता है। नाउ एज इट वेरीज विद द वेवलेंथ लैम्डा causes white light to split into constituent colors। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी मटेरियल का वो लाइट के वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। मतलब अलग अलग वेवलेंथ है तो उसके लिए अलग अलग उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होगा, जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन के बाद व्हाइट लाइट अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट कर जाता है, टूट जाता है, क्योंकि हर कलर की अलग वेवलेंथ होती है और जिसे आप डिस्पर्सन का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टीज टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर सब्सटेंस। अगर आप किसी सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानते हैं पहले से, तो उसको चेक करने का ये तरीका है कि प्रेजेंट सब्सटेंस जो आपको दिया हुआ है, स्पेसिमेन जो दिया हुआ है, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड कर लें। अगर वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले वाले नॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल आता है, मतलब आपका सब्सटेंस प्योर है। तो ये उस सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी है जो कि उसकी प्योरिटी को भी आइडेंटिफाई करती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।